बस। पाकिस्तान के अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, इन्हें तो खुद दहशत गर्दों ने यरगमाल बना रखा है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। काबुल में गोला बारूद फटने से होने वाले धमाके पूरे शहर ने देखे। शहरियों की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। हमने अफगानों को नहीं, दहशत गर्दों को हमले का निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा कि दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। यह जंग दहशत गर्द और उनके हैंडलर्स ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की। दहशत गर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत, पूरा तेहरान सड़कों पर उमड़ आया। आंखें अश्कबार अली लारिजानी, उनके बेटे और दीगर शहदा की मैयतें इनकलाब स्क्वायर लाई गईं। शुरका के फरगशगाफ नारे, बदला लेने की अज़्म का यादा। कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा लारिजानी और मुआविन अली रज़ा इसराइली हमले में शहीद हुए। शहादत तेहरान में पीर और मंगल की दरमियानी रात हुई। सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहदा को खिराज अक़ीदत। ईरानी इंटेलिजेंस के वज़ीर इस्माइल ख़तीन की शहादत की भी तस्दीक कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ने कहा कि शहादतों से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। ईरान का निज़ाम मजबूत है, शख्सियात के जाने से कमज़ोर नहीं होता। ईरान का अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पासदारान इनकलाब का 100 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने और 200 अफराद की हलाकत का दावा। तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई शहरों पर क्लस्टर वार हेड से मिसाइल दागे के। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डॉम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइल जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। कई इमारतें तबाह हो गई, दर्जनों गाड़ियों को आग लग गई। बिन गोरियो एयरपोर्ट पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के दौरान 3 निजी तैयारों को नुकसान पहुंचा। फौजी भर्ती मराकज़ भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। इसराइल के ईरानी हमलों में 3727 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। खत्ते में अमरीकी तंजीबात भी ईरान के निशाने पर। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलवी फौजी अड्डे के करीब मिसाइल गिरे। कुवैत का 7 और सऊदी अरब का सफारती जोन की जानिब बढ़ने वाला ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी क़यादत हर सतह पर ख़त्म हो चुकी। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारिजानी की शहादत के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहते हैं कि ईरान पर हमला दुरुस्त फैसला है। हमला न करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। जंग तकरीबन 5 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। अभी नहीं मगर जल्द खित्ते से निकल जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा मुलतवी। सदर ट्रंप ने 31 मार्च को चीन का दौरा करना था। नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोनी लेविट का कहना है कि ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम ख़त्म करना इंतहाई अहम है। जुकेट का इस्तीफ़ा मायूस कुन, जबकि इल्ज़ामात बेबुनियाद और मज़ाक़ खेज़ हैं। सदर ट्रंप के फैसले किसी बैरूनी दबाव के तहत नहीं बल्कि अमरीकी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। अपना हरमज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। सदर ट्रंप चाहते हैं नेटो ममालिक ज़्यादा जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। अमरीका तवानाई के शोबे में खुद कफील हो चुका है। आपना हरमज़ की बहाली से सबसे ज्यादा फायदा नेटो इत्तेहादियों को ही होगा। ईरान ने खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची का कहना है कि अमरीकी फ़ौज अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू हो गई। जहां अमरीकी अफवाज मौजूद थे उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है निशाना बनाए गए कुछ मुकामात शहरी इलाकों के करीब हों। जंग शुरू करने का जिम्मेदार अमरीका है। कुछ दोस्त मुल्कों की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तब्दील नहीं होगा। ईरान के ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए 200 से ज़ायद यूक्रेनी फौजी माहिरीन मशरिक़ वस्ता में तैनात। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेनी टीमें मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब में मौजूद हैं। मज़ीद कुवैत रवाना हो रहे हैं।
इसराइल की लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत समेत मुतादिद शहरों में शदीद बमबारी, मजीद 17 अफराद शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों का निशाना बनाया। बमबारी से 14 मंजिला इमारत मुनहदम। लेबनान में 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 912 अफराद शहीद, 2100 से जायद जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज पर हमलों पर मुआफ़ी मांग ली। बयान में कहा गया कि 6 मार्च को लेबनान में गलती से अक़वाम मुत्तहिदा की पोजीशन पर फायरिंग की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रबता, दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुसलमा के लिए अमन, खुशहाली और फलाह व बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, कुवैती अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इलाक़ाई ममालिक को अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने और तमाम इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए हल करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में नए तैनात चीनी काउंसिल जनरल सिंघयान की मुलाकात। मरीम नवाज ने लाहौर में तैनाती पर काउंसिल जनरल को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा चीन की दावत भी कबूल कर ली। मुलाकात में पाक चीन दोस्ती, स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी, तिजारती, सक़ाफ़ती और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने और पंजाब में चीनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का आज़। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की शानदार इनिंग्स, बढ़ते दर्जा हरारत को रिवर्स गियर लगा दिया। वक्फे से बारिश, ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। कमालिया, कुंदिया, मियांवाली, कोटद्दू, नूरपुर थल, डेरा गाजी खान, हाफिजाबाद, रिनाला खुर्द में बादल खूब बरसे। सवाबी, बडग्राम समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारान रहमत, चतराल में बारिश और बर्फबारी। बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद, दालबदीन और दीगर इलाकों में जल्द थल 1। कराची में मगरबी सिस्टम के असरात, बूंदाबांदी का इम्कान। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मा 20 मार्च को होगी। तुर्किया का ईद उल फितर 20 मार्च और सिंगापुर को 21 मार्च को मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद उल फितर मसाजिद में अदा करने का ऐलान। खुले मैदानों में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। अमाराती हुकाम के मुताबिक फैसला अवाम की हिफाजत को बरकरार रखने के लिए किया गया। UAE की तमाम मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल। अवाम से मुतल्लिका हुकाम की हिदायत पर अमल करने की अपील। ईद उल फितर से पहले शॉपिंग का जुनून, बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। बाजार हो या शॉपिंग मॉल, हर तरफ खरीदारों का समुंदर उमड़ा है। ख्वातीन की ज्वेलरी और चूड़ियों में दिलचस्पी, बच्चे रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी के लिए पुरजोश। मेहंदी के स्टॉल्स और ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश पड़ गया। बहावलपुर की सकाफत में रची बसी सदियों पुरानी रिवायत और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज। चुनरी की कशिश आज भी बरकरार। फैशन बदलते रहे, ट्रेंड आते जाते रहे, मगर चुनरी की दिलकशी न कम हुई। खूबसूरती और नफासत के बाद चुनरी आज भी खवातीन की पहली पसंद। ईद पर परदेसियों की अपने प्यारों से मिलने की तड़प, मुसाफिरों की आबाई घरों को वापसी का सिलसिला तेज। बस अड्डों पर लंबी कतारें लग गईं। रेलवे स्टेशन पर तिल धरने की जगह नहीं। बस अड्डों पर मुसाफिरों के जायद किराए के शिकवे। रेलवे स्टेशन पर टिकटों की किल्लत, मुसाफिर परेशान। इजाफी ट्रेनों के दावे मगर रश पे कम। वज़ीर आला मरीम नवाज का ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराए नामे नुमाया आवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का रोज़ेदार मुसाफिरों के इफ्तार का एहतमाम करने का भी हुक्म। मुसलसल मंदी
के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,668 पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड मार्केट में इंडेक्स 1,54,684 पॉइंट्स की सतह पर बंद हो गया। नैब ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी का रिकॉर्ड बना डाला। 3 बरसों में 115 खरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में नैब रिकवरी और इस्लाहात की मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इदारे पर खर्च होने वाले हर 1 रुपए के बदले 629 रुपए वापस आए। नैब ने 48,50,000 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवा कर 110 खरब रुपए की कौमी बचत की। हाउसिंग सोसाइटीज में लुटने वाले 1,29,000 मुतासरीन के 213 अरब वापस दिलाए।